बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर। खानवान थाना की हुदूद में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ और प्रेस क्लब खानवान के सदर रियाज पारस मल्लाह की छीनी गई मोटरसाइकिल वापस न मिलने के खिलाफ सहाफ़ी सरापा एहतजाज। सीनियर सहाफ़ी रियाज पारस मल्लाह, मजहर हुसैन कलहूरू, हाकिम अली लोंदर, राजा अब्दुल हफीज सहतू, सैयद आशिक शाह और दीगर की क़ियादत में प्रेस क्लब खानवान के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और सख्त नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि खानवान शहर और इसके गिरदोनवा में बदअमनी उरूज पर है। चोरी और डकैती की वारदातें आए रोज का मामूल बन चुकी हैं, लेकिन खानवान पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। उन्होंने IG सिंध SSP नौशेर फिरोज से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि शहर में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ इक़दामात उठाए जाएं। रावलपिंडी में सालाना तकसीम इनामात की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और स्कूल के बच्चों और इनके वालिदैन ने भरपूर शिरकत की। मेहमान खुसूसी मेंबर कैंट बोर्ड जनाब हाजी ज़फ़र इकबाल, मशहूर सियासी शख्सियत चौधरी जमील अकरम राजपूत और डायरेक्टर फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल सिस्टम जनाब राना मोहम्मद सुहेल, प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज, प्रोफेसर मोहम्मद वसीम, सदर चक्री रोड इमरान अली दुरानी, जनरल सेक्रेटरी एपिस्का जनाब मलिक अब्दुल्ला खदामी और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका समेत दीगर शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। जबकि मुकर्ररीन का कहना था कि अच्छी तालीम जितनी अमीर बच्चों के लिए ज़रूरी है, इतनी ही गरीब बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। यही बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, जिन्होंने किसी न किसी सूरत पाकिस्तान की खिदमत करनी है। प्रोग्राम में बच्चों ने मिली नगमे, माँ और वतन से मोहब्बत पे मबनी खाके पेश किए, जिन पर शुरका ने खूब दाद दी। असिस्टेंट कमिश्नर गंबिट की जानिब से नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया और ज़मान ज़ब्त कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर अजहर अली लगारी ने बताया कि DC खैरपुर के हुक्म पर इंक्रोचमेंट पुलिस के साथ गंबिट, अबलवा से लेकर रोहरी के नौल तक बिना किसी फ़र्क के नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया है और कई दुकानदारों का सामान जो कि इंक्रोचमेंट में था, इनका सामान जब्त किया गया है। जबकि दुकानदारों का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर गंबिट बाअसर अफराद की दुकानों को हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ गरीबों के खिलाफ ऑपरेशन किया है। ऊपर से इतनी महंगाई है कि आटे लेने के पैसे तक नहीं और इंक्रोचमेंट के बहाने गरीबों का सामान जब्त करके हमारी रोजी रोटी बंद कर दी गई है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर गंबिट से मुतालबा किया है कि शहर भर में इंक्रोचमेंट के खिलाफ बिना फर्क के ऑपरेशन किया जाए, बसूरत देकर एहतजाज किया जाएगा। फातिमा AA गारमेंट से जबरी तौर पर बरतरफ किए गए मुलाजमीन ने फैक्ट्री गेट के आगे पुरअमन एहतजाज किया। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया कराची में वाक़ आर्टिस्ट फातिमा गारमेंट्स कंपनी से कई साल पुराने मजदूरों को बिला जवाज़ बरतरफ कर दिया गया, जिस पर आज बरतरफ मुलाजमीन ने कंपनी का गेट बंद करके पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया। मजीद मजदूरों का क्या कहना था, जानते हैं इनकी ज़ुबानी। बिला वजह हमारे को गेट से बाहर कर दिया है, बोला कि तुम लोग बदमाश हो, ये हो, हमारे घर का चूल्हा बंद कर दिया है, हमारे कमाने वाले एक एहतजाज किया है, पुरअमन एहतजाज हमने ये किया है। हम मकामी लोग हैं, यहाँ पे हम रहने वाले लोग हैं और हमें ही निकाला गया है बिला जवाज़ के। वर्करों की कोई गलती हो, कोई मसला हो, कोई मामला हो, वो हमें पेश करें, फिर हम वर्कर अपने ले जाएंगे। बिला जवाज़ वर्करों को निकाला गया है। इतने लोग आए हुए थे, हम पुरअमन लोग हैं, हम यहाँ के इलाके के लोग हैं, कोई हम दूर से नहीं आए। सबसे पहले हम इलाके वालों का आके बराए मेहरबानी हमारे जायज़ मुतालबात है वो हमारे पूरे किए जाए। शुक्रिया। सियालकोट और गिरदोनवा में शदीद धुंध से सर्दी में इजाफा हो गया है। हद्दे निगाह इंतहाई कम है। धुंध ने पूरे सियालकोट को अपनी लपेट में ले रखा है। दर्जा हरारत मजीद कम होने के इम्कानात हैं। मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गई। सजावल में सर्दी की लहर में इजाफा होते ही शहरियों ने लुंडा बाजार का रुख कर लिया। महंगाई की वजह से लंडा बाजार में 100 रुपये वाली चीज़ 400 में फ़रोख्त हो रही है। मजीद जानते हैं शहबाज मेमन की इस रिपोर्ट में। सिंध के साहिली ज़िला सुजावल में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। सर्दी से बचने के लिए शहरियों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी शुरू कर दी है, मगर इस महंगाई ने शहरियों की चीखें निकाल ली है। शहरियों का कहना है कि महंगाई की वजह से 100 वाला स्वेटर लुंडा बाजार में 400 रुपये में मिल रहा है, जिसकी वजह से खरीदारी मुश्किल हो गई है। मैं सुबह से यहाँ लुंडे बाज़ार में घूम रहा हूँ। ये कराची से शायद गाड़ी आई है, लेकिन यहाँ जो है लुंडे का माल ये भी बहुत महंगा है। 600 रुपया, 1000 रुपया और 150 रुपया। तो ये कि गरीब आदमी ये लेने से भी कासिर है। बाज़ार में तो नया जो है वो 10,000 का 8,000 का मिल रहा है। गरीब आदमी की दिहाड़ी 500 रुपये है, वो 500 रुपये में अपने बच्चों को सर्दी से बचाए या अपने आप को बचाए या आटा लेकर अपना पेट भरे। आटा भी तकरीबन 150 रुपये किलो हो गया है।
गरीब आदमी कहाँ जाए। तो हुकूमत को चाहिए कि ये महंगाई पे कंट्रोल करे। अगर कंट्रोल नहीं करेगी तो ये मुल्क में ये अमन अमान का जो मसला है वो ख़राब हो जाएगा और आदमी जो है वो डाके और चोरी पे आ जाएंगे। बहुत महंगाई हो चुकी है। पहले माल बहुत सस्ता था, अब गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपया कंटेनर पर लगवाया है, ठीक है। अब हमारा माल जो है हम बिल्कुल सस्ते रेट पे चलवा रहे हैं, ठीक है। बाकी नया माल इससे बहुत महंगा है, गरीब लोग यही लंडा लेंगे। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया तो गुजारा मुश्किल है। आपका गुजारा? हमारा गुजारा और है, 100 रुपया में क्या मिलेगा हमारे को। बहरहाल जो है माल जो है ना पहले बहुत सस्ता था, अब गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, इसके वजह से बहुत महंगा हो गया। लुंडा बाजार में फरोख्त करने वाले ताजर ने बताया कि महंगाई बहुत हो गई है, एक कंटेनर पर लाखों रुपए का खर्चा आता है। कम मुनाफा रखकर कारोबार कर रहे हैं मगर इसके बावजूद खरीदार बहुत कम है। महंगाई की वजह से खरीदार नहीं आ रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल पाया जाए। कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 TV, सुजावल। मुल्क भर की तरह राजनपुर शहर और गिरदनवा के इलाके में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटे के बहरान से गरीब दिहाड़ीदार परेशान हैं और ब्लैक मार्केट वालों को कोई पूछने वाला नहीं। राजनपुर के इलाके उमरकोट में महकमा फूड वाले लाइसेंस वालों से मिली भगत करके गैर मुस्तहिक अफराद को नवाजने के अलावा सरकारी कोटे का आटा बचाकर महंगे दामों ब्लैक मार्केट में प्राइवेट दुकानों में फरोख्त करने लगे हैं। कोई पूछने वाला नहीं। महंगाई, भूख, गुर्बत, अफलास और हुक्मरानों की लापरवाही ने शहरियों को कहीं का नहीं छोड़ा। लाइनों में लगे दिहाड़ीदार लोगों ने हुकूमत पंजाब से अपील की कि गरीब दिहाड़ीदार की तरफ तवज्जो दी जाए। शहरियों का कहना है कि सेल पॉइंट्स पर भी आटा नहीं मिल रहा। सुबह से आए गरीब शहरी 10 किलो आटे के लिए जलीलो ख्वार और धक्के खाने पर मजबूर हैं। कोई इंतजामिया नहीं है, कोई अफसरान नहीं, किससे जाकर शिकायत करें। खुदारा गरीबों को आटा दिया जाए। बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे लेने वाली खवातीन ने हबीब बैंक ठट्ठा के सामने मेन कौमी शाहराह पर धरना दे दिया। दूर दराज से सैकड़ों की तादाद में खवातीन बैंक पहुंची तो ATM मशीन खराब थी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुकर्ररा सेंटर डिवाइस बंद होने की वजह से बंद है, जिसकी वजह से बैंक पर रश है। जिला सजावल के साहिली इलाके जाती में सस्ते आटे के स्टॉल ना लगे और दुकानों पर 150 किलो आटा मिलने के खिलाफ शहरी एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाल कर तहसीलदार ऑफिस के सामने धरना दिया गया। शहरी एक्शन कमेटी रहनुमा अशरफ तहीम आदिल लगारी की रहनुमाई में एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का कहना था कि सस्ते आटे के स्टॉल ना लगने के बाइस दिहाड़ीदार तबका सख्त परेशान है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि सस्ते आटे के स्टॉल्स लगाकर गरीब आवाम को इस परेशानी से निकाला जाए। सरहारी के करीब गांव पीरोज खान जमाली में काफ़ी सालों से स्कूल सहूलियात से महरूम हैं। अरसा दराज से स्कूल में सहूलियात ना होने की वजह से बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। गांव वालों ने एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया है कि हमारे गांव के स्कूल में किसी किस्म की सहूलियात नहीं है। गांव वालों ने आला क़यादत से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द स्कूल में सहूलियात फराहम की जाएँ और फूल जैसे बच्चों को तालीम से आरास्ता करके बच्चों का मुस्तकबिल संवारा जाए। दिहाड़ी में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम की जिंदगी उजीरन कर दी। खाने पीने की अशिया के साथ साथ ठठरते हुए मौसम में लुंडे के महंगा होने की वजह से आवाम की कुव्वत खरीद शदीद मुतासिर है। महंगी अशिया खुर्दोनूश से मुतासिर गरीब आवाम अब सर्दी के इस मौसम में बाजार जब पहुंचते हैं तो आसमानों को छूती कीमतें सुनकर वापस घरों को लौटना शुरू कर देते हैं। बिहारी की लुंडा मार्केट में आए गरीब शहरियों का कहना था कि सस्ती अशिया खुर्दोनोश खरीदने के लिए हुकूमत ने हमारी लाइनें लगा दी हैं। ये सऊकतें बर्दाश्त करके जब बारी आती है तो अशिया ख़त्म हो जाती हैं। लुंडा मार्केट में अगर सस्ते कपड़े खरीदने के लिए आएँ तो दुकानदार डॉलर महंगा होने का कहकर चीज़ों के रेट ज़्यादा लगा रहे हैं। स्कूल खुल गए हैं, बच्चों के लिए सस्ते गर्म कपड़े जूते खरीदने आए थे लेकिन रेट पहुंच से बाहर होने के बाइस मायूस घरों को लौट रहे हैं। कामुकी के इलाके मोड़ एमन आबाद यूटर्न पर कार और स्कूल वैन में तसादुम के नतीजे में ड्राइवर समेत 5 तलबा शदीद जख्मी हो गए। छुट्टियों के बाद नजी स्कूल की वैन तलबा को लेकर जा रही थी कि मोड़ एमन आबाद यूटर्न पर सामने से आने वाली कार के साथ टकरा गई, जिसके नतीजे में 11 साला हैदर, 10 साला इब्राहिम, 10 साला अली हैदर, 8 साला खिजर और 36 साला ड्राइवर जब्बार जख्मी हो गए, जिनको रेस्क्यू के अमले ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर हस्पताल मुंतकिल कर दिया है। रेस्क्यू के मुताबिक स्कूल वैन रॉन्ग साइड इस्तेमाल करके जा रही थी जो कि हादसे की वजह बनी। जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन वहीदुल्ला खान, JMCP कराची के सीनियर नायब सदर राना कैसर कादरी, टैलेंट प्रमोट यूथ के चेयरमैन राजा महमूद, पाकिस्तान पेट्रियाटिक्स यूथ सिंध के नायब सदर डॉक्टर मुशर्रफ खान और मौलाना आमिर मदनी की सरबराही में प्रेस क्लब धाबीजी साल 2023 के लिए इत्तफाक़ राय से ओहदेदारान का इंतखाब अमल में लाया गया, जिसके मुताबिक सरपरस्त आला जावेद हुसैन सोमरू, सदर गुलाम हुसैन सोमरू, सीनियर नायब सदर रहमान बटकरामी, नायब सदर हसीब
اور جنرل سیکرٹری فضل خان محسود، جوائنٹ سیکرٹری خائستہ خان، فائنانس سیکرٹری شاہجہان خان، آفس سیکرٹری غلام محمد، ممبر ورکنگ کمیٹی قاری عبدالسلام تنولی اور اویس بروی، سید علی گوہر شاہ، وحید اللہ عبدالحسیب خان منتخب ہوئے۔ لودھرا پریس کلب میں عہدیداران کے لیے انتخابات جاری ہیں۔ صحافیوں کے 3 پینل آمنے سامنے ہیں۔ 10 بجے سے 3 بجے تک انتخابات کا مرحلہ جاری رہے گا۔ صحافی شفاف اور پرامن انتخابات کے لیے پرجوش ہیں، مزید بتا رہے ہیں شہزاد مغل اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں پریس کلب لودھرا کے سامنے، جہاں آج سے بعد جمہوری عمل کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ جنرلس 2023 کے لیے الیکشن ہو رہے ہیں، پولنگ کا عمل جاری ہے۔ تو سابقہ صدور مقصود بٹ صاحب، رجب علی مرزا صاحب، رانا آصف صاحب اور باقی جو معزز سینئر عہدیداران ہیں، انہوں نے اس جمہوری عمل کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں رجب علی مرزا صاحب، انہیں سے جاننا چاہیں گے۔ جی سر، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، بڑے عرصے کے بعد یہاں پر جمہوری عمل جو ہے اس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ دوستوں کی ایک خواہش تھی، پہلے سینئر دوست جو ہے وہ مشاورت سے اپنے عہدیداران کو منتخب کرتے تھے، لیکن یہاں پر الیکشن کی روایت نہیں تھی۔ دوستوں کا بڑا پرجوش مطالبہ تھا کہ الیکشن ہونے چاہیے۔ الیکشن ہو رہے ہیں اور دوست بڑے خوش ہیں۔ 3 پینل بنے ہیں، بس ابھی جب ووٹنگ جیسے ہی ختم ہوگی تو رزلٹ آ جائے گا، اور جو دوست جس کو بھی منتخب کریں گے، ہارنے والے دوست اس کو بڑی اچھی روایت قائم کریں گے، اس کو ہار پہنائیں گے، اس فیصلے کو قبول کریں گے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو جمہوری روایت ہے یہ اسی طرح پروان چڑھتی رہے۔ جی، صاحب کا صدر مقصود بٹ صاحب موجود ہیں، انہیں سے جاننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے جو صحافی ہیں دوستوں کا، ان کا درینہ مطالبہ تھا کہ الیکشن ہونے چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ہم نے اپنی کوشش کی سینئر دوستوں نے، تو آج پریس کلب کے الیکشن پہلی بار ہو رہے ہیں، جس میں تمام دوستوں نے حصہ لیا ہے۔ 3 گروپ جو ہے وہ میدان عمل میں ہیں اور ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل اب ہمیشہ جاری رہے گا۔ یہ ہماری کوششیں، دوستوں کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں، اور یہ دوستوں کا بھی مطالبہ جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے۔ جی، 3 گروپ جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں، ہر گروپ کے ممبر اپنے اپنے گروپ کو ووٹ دے رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں جی شام کو کس کے سر یہ جیت کا سہرا جاتا ہے۔ جی، A1 ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔